नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश में आप रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हो घर बैठे। तो यहां पर आपको क्या करना है, गूगल में टाइप करना है पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ एमपी या फिर मध्य प्रदेश। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा वेबसाइट देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल। अब इसको कैसे पहचाने कि ये ओरिजिनल है कि नहीं, तो यहाँ पर gov.in आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल। अब ये जो नीचे वाला है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश पूरे भारत का एक ऐसा स्टेट है जिन्होंने पैरामेडिकल काउंसिल को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जनरेट किया है और सभी बच्चे घर बैठे अपना रजिस्ट्रेशन पैरामेडिकल काउंसिल में कर सकते हैं। उनको भाग दौड़ इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। और इनका यही बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि पूरे भारत में सिर्फ मध्य प्रदेश ने ऐसा किया है और किसी भी स्टेट ने ऐसा नहीं किया है। कई स्टेट में पैरामेडिकल काउंसिल नहीं है, लेकिन कई स्टेट ऐसे भी है जहां पास पैरामेडिकल काउंसिल है, लेकिन लोगों को नहीं पता कि पैरामेडिकल काउंसिल है भी कि नहीं उनके स्टेट में। तो ये अवेयरनेस नहीं है बाकी सभी स्टेट में, लेकिन एमपी में ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं ये सारा कुछ जानते हैं। उसके पहले मैं आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये सब जो दिख रहा है आपको, ये अभी आपके काम का नहीं है, क्योंकि ये जिन्होंने एडमिशन लिया है या फिर लेना चाहते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन जिन्होंने करा रखा है, वो उन लोगों के लिए ये जो है काम का है। लेकिन अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो ये आपका काम का है। ये 6 नंबर वाला कॉलम रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर फर्स्ट नंबर में रजिस्ट्रेशन सर्कुलर देखने को मिलेगा। इसी में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है इसमें सबमिट करने हैं। सेकेंड नंबर में अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, इसी में आपको जो है क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करना है। नीचे में लिखा हुआ है डुप्लीकेट रिसिप्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर डुप्लीकेट रिसिप्ट आप बनवा सकते हो अगर आपका घूम जाता है। तो यहाँ पर तत्काल रजिस्ट्रेशन भी आप करा सकते हो। यहाँ पर क्लिक करके ये देख सकते हो अप्लाई फॉर तत्काल रजिस्ट्रेशन। तो इसमें हो सकता है फीस वगैरह थोड़ा सी ज़्यादा हो। और यहाँ पर और कुछ दिए हुए हैं, जैसे कि ये रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल सर्कुलर दिया हुआ है कि अगर 5 साल हो जाता है आपका, क्योंकि इसमें जो है 5 साल वैलिडिटी होती है। एक बार रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 5 साल के बाद आपको उसे रिन्यूअल कराना होता है, वो एक्सपायर हो जाता है। तो यहाँ पर आप जो है फिर से रिन्यूअल करा सकते हो, अप्लाई फॉर रिन्यूअल डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब अप्लाई कैसे करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए फ़र्स्ट टाइम। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा और यहाँ पर आपको सबसे पहले टिक कर देना है। ये मत बोलना बाद में कि सर खुल नहीं रहा है, यहाँ पर पहले आपको टिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है जो भी वैल्यू इसमें दी हुई है इसको डाल देना है। तो यहाँ पर 76 हो जाता है ये। इसको डालने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अगर आपने एमपी से जो है अपना कोर्स किया है तो आप इन एमपी डालोगे। अगर आपने एमपी के बाहर से पढ़ाई की अपनी, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे। ठीक है, तो आप जब एमपी में क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा। एडमिशन ऐप नंबर यहाँ पर मांग रहा है, तो आपके सर्टिफिकेट में वो लिखा होगा। और अगर आप आउटसाइड ऑफ एमपी क्लिक करोगे तो यहाँ पर एंटर यूर एनरोलमेंट नंबर आएगा। जो भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपके कॉलेज से दिया होगा वो आपको डालना है। जैसे कि मुझे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में ये रजिस्ट्रेशन नंबर था मेरा पूरे कॉलेज का। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया। सर्च में हम क्लिक कर देंगे। सर्च में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास एक और फॉर्म खुलकर आ जाएगा, उसमें आपको जो है अपना फॉर्म फिलअप करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये फॉर्म खुलकर आ चुका है, इसी को आपको फिलअप करना है। ये जो फर्स्ट कॉलम है ये तो ऑलरेडी फिलअप है, इसको कुछ नहीं करना है। और जो ये रेड मार्क आपको दिख रहा है, ये जो रेड मार्क जहाँ भी दिख रहा है उसको भरना मैंडेटरी है, आप उस चीज़ को छोड़ नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पर कोर्स टाइप आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका कोर्स है। मेरा 3 साल का डिग्री था तो मैं 3 साल का डिग्री सेलेक्ट कर लूँगा। आपका डिप्लोमा होगा तो डिप्लोमा करोगे, सर्टिफिकेट होगा तो सर्टिफिकेट में क्लिक करोगे, या फिर 4.5 साल का अगर आपका डिग्री है तो यहाँ 4.5 साल डालोगे, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, पीजी डीएमएलटी जो होता है वो किया है, तो यहाँ पर ऐसे क्लिक कर सकते हो। मैं डालूंगा 3 साल का, तो 3 साल का डालने के बाद यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में डिस्ट्रिक्ट
या फिर स्टेट नेम आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि मैंने किया था पंजाब से, तो पंजाब मैं यहाँ पर डाल दूंगा, नीचे पंजाब देखने को मिल रहा है। उसके बाद ये जब आप डाल लोगे उसके बाद फिर ये थोड़ा सर्च मोड में जाता है, उसके बाद फिर आपके पास दूसरा पोर्टल खुल के आ जाता है। यहाँ पर देखो ये यूनिवर्सिटी नेम या फिर कॉलेज का नेम पूछ रहा है, तो पूरे पंजाब में जो भी यूनिवर्सिटीज़ है या फिर कॉलेज है जो कि यूजीसी से या फिर एआईसीटीई से वेरीफाइड है, वही कॉलेज यहाँ पर दिख रहे हैं और उन्हीं लोग का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। तो यहाँ पर मेरा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसमें मैं क्लिक कर लूँगा और यहाँ पर पूछा गया है कि इस सेंटर क्लोज्ड, तो यहाँ पर सेंटर क्लोज नहीं है, नो डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, मिडल नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है और स्टूडेंट का नाम डालना है हिंदी में, आपका नाम डालना है हिंदी में। ठीक है, और यहाँ पास फादर्स नेम डालना है और मदर्स नेम डालना है। अगर आप मैरिड हो तो आप अपने हस्बैंड का नाम भी यहाँ पर डाल सकते हो, मतलब कि अगर आप गर्ल हो तो। यहाँ पास आपको जो है आपके फादर का नेम या फिर हस्बैंड का नाम हिंदी में भी डालना होगा यहाँ पास। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पास आप अपना डाल दोगे, यहाँ पास से क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आता है, ऐसे आप डालोगे। उसके बाद यहाँ पास कैलकुलेट एज करोगे, कैलकुलेट एज करने के बाद यहाँ पास आपको जो भी एज आपका निकल के आएगा इसको डालना है। नेशनलिटी आप डालोगे इंडियन, और यहाँ पास जेंडर आप डालोगे जो भी आपका जेंडर है, कैटेगरी जो भी आपका है ओबीसी एससी एसटी वो यहाँ पास डाल दोगे। मैरिटल स्टेटस जो भी है आपका, मैरिड हो तो मैरिड डालना है, अनमैरिड हो तो आपको अनमैरिड में क्लिक कर देना है। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर आप काम कर रहे हो किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, तो यहाँ पर आपको यस नो में क्लिक करके डाल देना है। अगर आप काम कर रहे हो कहीं पर तो यहाँ पर इस कॉलम को भरना होगा आपको। अगर आप नहीं काम कर रहे हो तो ये वाला कॉलम आपको नहीं भरना है, ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर आप एड्रेस डाल दोगे, यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पर डालोगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे जो भी आपका स्टेट है, उसके बाद फिर करंट एड्रेस और यहाँ पर जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका और पिन नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपका जो भी क्वालिफ़िकेशन है, आपने बैचलर डिग्री जो भी जिसमें भी आपने किया है वो यहाँ पर डाल दोगे। तो अभी करेंटली में बैचलर ऑफ एक्सरे रेडियोग्राफर टेक्नीशियन का दिखा रहा है, ह्यूमन न्यूट्रिशन पैथोलॉजी योगा यहाँ पर लैब टेक्नीशियन का दिखा रहा है। ठीक है, तो ये सारा कुछ है। जैसे कि अब मैं यहाँ पर लैब टेक्नीशियन सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर जो भी डेट में आपको जो सर्टिफिकेट मिला होगा आपकी यूनिवर्सिटी के तरफ से वो यहाँ पर डाल दोगे। उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल डालने के बाद आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। जैसे कि इसमें डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि 20 KB से लेके 50 KB का आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो इसमें अपलोड हुआ होना चाहिए। और इसमें क्या क्या लगेगा, एक फ़ोटो चाहिए आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एक सिग्नेचर और एक थंब इम्प्रेशन। तो आपको ऐसे डालने हैं। अगर ये 20 से 50 KB से ऊपर होगा तो यहाँ पर ये डालेगा नहीं। ठीक है, अभी कैसे डालना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिंक में आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो है कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। ये आप प्रिंट करा सकते हो कैफ़े से या फिर खुद ही स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट करा सकते हो। और यहाँ पर आपका थंब इम्प्रेशन डालोगे, यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो डालोगे और यहाँ पर अपना साइन कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे करने के बाद इसमें चूज़ फाइल करके जो भी आपका फाइल है उसको JPG फॉर्मेट में वो होना चाहिए। ठीक है, JPEG फॉर्मेट में, PDF में नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे, फिर वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप डिक्लेरेशन में क्लिक करके आप यहाँ पर जो भी आपका ये बनता है 55 + 60 + 5 60 हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से सबमिट कर दोगे और सबमिट करने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के बोलेंगे। अब इसको पूरा मैं सबमिट नहीं करना चाहता क्योंकि ये सबमिट कर दूंगा तो फिर मेरा मध्य प्रदेश में मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, इसलिए ये मैं नहीं कर सकता। तो आगे क्या है ये मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आगे क्या करना है। तो सबमिट करने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वो मांगेंगे, तो वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप फर्स्ट में ये वाला जो कॉलम है इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये हेल्पफुल होगा आपको रजिस्ट्रेशन करते समय। अगर आपको नहीं आता तो आप कैफ़े में करवा लेना, लेकिन आप खुद से अगर नहीं आता तो नहीं करना, खुद से अगर आ जाता है तो आप कर सकते हो। यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको खोलकर ये आप भी डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिएगा ठीक से, ताकि कोई भी डॉक्यूमेंट आपका छूट कर ना रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसा कुछ आपके पास इंटरफेस खुल के आ जाता है और ये सारा कुछ लिखा हुआ है। अब इसमें क्या क्या दस्तावेज चाहिए, आवश्यक दस्तावेज
यहाँ पर 10वीं की अंक सूची चाहिए, 12वीं के अंक सूची चाहिए, पैरामेडिकल अर्हता की अंक सूची, जो भी आपने पैरामेडिकल का कोर्स किया उसकी जो सर्टिफिकेट है वो, अंतिम वर्ष उपाधि कोर्स की, अंतिम वर्ष की आपके जो भी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट रहेगा, यानी कि आपका जो भी मार्क्स सर्टिफिकेट रहेगा लास्ट सेमेस्टर या आपका साल का रहेगा, वो आपको देना रहेगा। उसमें एक आधार कार्ड या फिर यूआईडी कार्ड जो है आपको यहाँ पर जो है इसको अपलोड करना होगा। निवासी प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको इसमें अपलोड करना होगा। महिला आवेदनकर्ता को विवाह उपरांत का शपथ पत्र भी जमा करना होगा। अगर आप एक महिला हो और आपकी शादी हो चुकी है तो आपको इसमें विवाह उपरांत का एक शपथ पत्र होता है, वो भी आपको इसमें सबमिट करना होगा। उसके बाद फिर यहाँ संस्था के लिए यहाँ पर 5 दिवस के भीतर संस्था के प्राचार्य को संस्था की लॉगिन के माध्यम से परिषद की लॉगिन इन पर फॉरवर्ड करना अनिवार्य है। तो ये आप अपने कॉलेज से पूछ लीजिएगा, जिस भी कॉलेज से आप पढ़ाई किए हो तो ये करवाना आपको पड़ेगा आपके संस्था से। और छात्रों के लिए ये है कि यदि संस्था वर्तमान में बंद हो चुकी है तब छात्र को संस्था बंद होने के संबंध में आवेदन लिखकर अपलोड करवाना होगा। तो अगर वो संस्था जिससे आपने पढ़ाई की थी वो बंद हो चुकी है तो ये आपको करना होगा। शासकीय सेवकों को अपना फॉर्म नियोक्ता के माध्यम से अग्रेषित करवाना होगा। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ये दिया हुआ है पूरा, इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जो कुछ भी लगेंगे, और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर वो जो सारे डॉक्यूमेंट्स आप जमा कर दोगे उसके बाद फिर वो आपका प्रोसेस में चले जाएगा। और प्रोसेस में जाने के बाद जो है आप अपना जो भी स्टेटस रहेगा आपके रजिस्ट्रेशन का वो ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पर नीचे में आपको ट्रैक करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ पर से आप जो है क्लिक करके अपना जो भी एप्लीकेशन नंबर आपको जो मिला रहेगा जब आप अपलोड कर दोगे डॉक्यूमेंट्स को, तो एक एप्लीकेशन नंबर आपको मिलेगा। उसी एप्लीकेशन नंबर को आपको याद रखना है और यहाँ पर डाल के आपको ये आउटपुट में करके सर्च मारोगे तो आपका जो भी स्टेटस रहेगा वो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको वो भी इसमें दिख जाएगा और आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट है उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट का मैंने जो है एप्लीकेशन नंबर डाल दिया है और कैप्चा फिल कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे। तो सर्च करने के बाद आपके पास कुछ इंटरफेस खुल जाएगा जिसमें आप जो है डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर उस बच्चे ने ऑलरेडी 3 बार जो है डाउनलोड कर लिया है, इसलिए यहाँ पर डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर आपका ये पहली बार है तो वहाँ पर डाउनलोडिंग का ऑप्शन आपको ज़रूर दिखेगा। तो ऐसे ही आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में कर सकते हो। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।